कुछ क्रिकेट हो जाए presented to you by Ponds Extra deep clean, extra clear glow. Pond's Pure Detox Face Wash. and powered by Sprite and Myco. तो बस स्प्राइट पियो, स्कैन करो और ट्रिप लगाओ। तो आईसीसी वर्ल्ड कप फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ, माइको लगाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो बड़े इंटरेस्टिंग मैच हुए, एक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, दूसरा श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। इन दोनों मैचेस का जिक्र मैं इस वक्त कह रहा हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 159 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और अफगानिस्तान ने 159 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड को 15.2 ओवर्स में 75 पे उनकी ऑल टीम आउट कर दी। अच्छा, श्रीलंका और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो पिछले अगर हमने जो सीज़न था उसमें इन दोनों के बीच में कुछ जंग सी चल रही थी, और आज बांग्लादेश ने, मुझे लग रहा है, उसका बदला ले लिया। श्रीलंका ने 124 रन स्कोर किए थे 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बांग्लादेश ने 125 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 19 ओवर में मैच जो है वो ख़त्म कर दिया। कल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो आईसीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, इन दोनों मैचेस पे भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अकील अहमद हमें कुछ अपडेट दे रहे हैं, हमारे नुमाइंदे, उनकी तरफ चलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया ये मूवेबल स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 30,000 से ज्यादा शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। इस मैच का पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि कल इतवार के रोज न्यूयॉर्क के इस क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया से शायकीन की बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम का रुख करेगी। जहां तक बात है पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तानी शाहीन जो है वो कदरे जो है उनके मोराल डाउन है, क्योंकि वो अमेरिका मेजबान से पहले मैच में शिकस्त खा गए हैं, जबकि भारत जो है वो इसी जगह पर अपने मुसलसल 3 मैचेस खेलेगा। पहला मैच भी वो आयरलैंड से जीत चुका है, इस वजह से उनका मोराल हाई है। जहाँ तक बात है पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। आजम खान क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि उनकी जगह पर इंजरी से निजात पाने वाले ऑलराउंडर स्पिनर इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम जो है वो इस मैच के लिए तैयार है। नो डाउट के जो भारत है उसका मोराल हाई भी है, और उसका पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर है। पाकिस्तान एक बार 2021 में दुबई में भारत को हरा चुका है, जबकि टी20 2022 में भी पाकिस्तान को भारत से शिकस्त हुई थी। अब पाकिस्तान इस मैच में फतह समेट कर आगे पेशकदमी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा डू एंड डाई है, और पाकिस्तान अगर इस मैच में फतह समेटते हैं तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में रहने के रोशन इम्कान होंगे। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान के सिर्फ बाकी 2 मैचेस रह जाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा इस मैच में फतह समेटने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है टी20 वर्ल्ड का सफर आगे की तरफ बढ़ा सके। जी, अकील भाई हमें वहाँ से अपडेट दे रहे थे, और इधर हमने एक चीज़ नोटिस की जो हम बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान होता ना तो हम रुकवा देते, भाई ज़रा म्यूज़िक रोको। अगर पिच पे कोई रोलर गुजर होता वो भी रुकवा देते। उन्होंने रोका ही नहीं, पीछे म्यूज़िक दिए जा रहे थे, और अकील भाई का जो साउंड था वो म्यूज़िक के साथ बढ़ रहा था और म्यूज़िक के साथ कम हो रहा था। बिल्कुल नसीम भाई, पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से, उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान की खबरें बड़ी पड़ी हैं। न्यूजीलैंड की ये शिकस्त के 75 पे उनकी ऑल टीम आउट कर दी। अफगानिस्तान ने 159 रन स्कोर किए। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान टीम ज़्यादा गेयर लग रही है, जेल लग रही है, और ख़ास तौर पे फजल हक फारूकी पिछले मैच में उन्होंने 5 आउट किए, आज उन्होंने 17 रन देकर 4 आउट किए। फिर राशिद खान रिदम में आ गए, 17 रन देके उन्होंने भी 4 आउट किए। देखिए, सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिल रही है अफगानिस्तान की जानिब से। आप अगर अप्रोच देखेंगे तो जो उनका ओपनिंग स्टैंड था वो 103 रन का 14.3 ओवर्स में था। उसमें 80 रहमानुल्लाह गुरबाज के थे, 44 थे इब्राहिम के। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी विकेट संभाल के रखी, वो 14 ओवर तक, 14.5 ओवर तक चले गए जब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। बहुत सारे लोग बात ही कर रहे होते, देखिए करंट
पिच की कंडीशन कैसी है, सूरत हाल कैसी है, उस सब का जायज़ा लेने के बाद आपको अपने प्लान को लेके चलना है। मिसाल के तौर पे कल हमारा जो प्लान होगा उसमें हम आगे बात करेंगे, वो पिच एक मुख्तलिफ है। जो हम अभी डैलस में खेल के आ रहे हैं वो पिच मुख्तलिफ थी, न्यूयॉर्क की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीज़ों को, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम और ये यहाँ पर अफगानिस्तान की बिल्कुल जी तारीफ बनती है कि बहुत जल्दी हमें ग्रो करते नजर आए, बड़े बड़े उन्होंने इस तरह के अपसेट किए हैं। और इसको मैं अपसेट इस वजह से नहीं कहूँगा कि अफगानिस्तान ऑलरेडी अब अच्छी परफॉर्मेंस में है, तो मैं इसको अपसेट नहीं कहूँगा। एमन थोड़ा सा श्रीलंका बांग्लादेश की बात करते हैं। वो लास्ट टाइम एक उन्होंने टाइम आउट करवा दिया था बंदे को, तो उस पर थोड़ी सी एक भड्डा भी बन गया था। तो बांग्लादेश ने मुझे लग रहा है उसका बदला ले लिया। बड़ी बातें होनी थी बांग्लादेश और श्रीलंका की कि अब ये इंडिया पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन आज बांग्लादेश ने हरा दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त कमबैक किया बांग्लादेश ने, क्योंकि वो यूएसए से 2 मैचेस हार कर आ रहे हैं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस यकीनन बहुत ज़्यादा गिरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका उसी चीज़ में रह गए हैं कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, हमें हर मैच के बाद वेन्यू चेंज करना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन जहाँ पे आपका मैच शुरू हो जाता है फिर सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ता है, आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट विकेट थी श्रीलंका की टीम में। अगर हम देखें तो उनके एक ओपनर है निसांका और मेंडिस, इन दो के अलावा कोई भी इस टीम में काफ़ी टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और जो इनके सीनियर प्लेयर हैं एंजेलो मैथ्यूज़, जिनको टाइम आउट दे दिया था, उनका भी हमने कमबैक देखा। ना वो वार्म अप मैच में कुछ अच्छा कर सके, ना इस मैच में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लो स्कोरिंग मैच था और इसको जिस तरह से चेज़ किया बांग्लादेश ने, उनको बहुत ज़्यादा शाबाशी जाती है कि बड़ी डिफिकल्ट विकेट थी और उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रख के इस मैच को चेज़ किया। और मैथ्यूज तो उस वक्त ऐसे जब टाइम आउट हुए थे नाराज हो रहे थे जैसे बांग्लादेश को 6 बॉलों पर 6 छक्के मारेंगे। आज 16 रन बनाए, मैथ्यू लेना था तो बदला लेना था। लेकिन आज ये एक बात और भी है कि जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था उसमें न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी फील्डिंग की है कि वो न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब की नहीं थी। अगर 14 ओवर्स तक जिधर हम बैठे हुए ना, इधर हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी टीम ने ना उससे भी बड़ा कारनामा किया है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, न्यूजीलैंड के मोस्टली प्लेयर जो है वो PSL के IPL खेल रहे थे, और बोल्ट हो गए, फर्गूसन हो गए, वो तो पहुंचे ही 2 दिन पहले थे मैच से जो है। तो उस लिहाज से उनके प्लेयर्स का थोड़ा सा फोकस हटा हुआ लगा है अब तक कीवी प्लेयर्स का। और देखते हैं कल पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के हवाले से और भी है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नसीम भाई, नजम सेठी साहब एक्स चेयरमैन PCB ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। मैंने कल ये बात की थी कि मुझे पाकिस्तान टीम में कुछ ग्रुपिंग लग रही है, और मैंने उसमें नाम बताए थे नसीम शाह का, रिजवान का, शाहीन का, इफ्तिखार का। आज नजम सेठी साहब ने ये बात कही है, बड़ा अपना ओपन स्टेटमेंट दिया है कि एक तो कप्तानी के ऊपर ये मसला शुरू हुआ कि पहले आपने बाबर को एक तरीके से इंसल्ट करके हटाया, फिर उसके मिन्नत तल्ले करके आप उसको वापस लाए। उसके बाद उन्होंने ये ओपन ये बात कही है कि पाकिस्तान टीम में 2 ग्रुप बन गए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पख्तून ग्रुप अलग बन चुका है और बाबर के साथ एक ग्रुप अलग बन चुका है, और जो बीच के थोड़े बहुत रह गए वो ये सोच रहे हैं कि हमने इधर जाना है उधर जाना है। ये काम होता है मैनेजर्स का, कोच का, कि ये इस चीज़ को मैनेज करें जो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसके रिजल्ट हमें USA में नज़र आए हैं कि ग्रुपिंग तो हुई भी है। नसीम भाई, अब तो एक्स चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कह दिया। देखिए, नजम सेठी साहब ने जब चार्ज संभाला था, उन्होंने जब पहली टीम अनाउंस की थी, उन्होंने ग्रुपिंग उस वक्त पढ़ ली थी। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम इमारात में सीरीज़ खेलने जा रही थी, उन्होंने बाबर को भी बाहर बिठा दिया था, शाहीन शाह अफरीदी को भी बाहर बिठा दिया था, रिजवान को भी बाहर बिठा दिया था और शादाब को कप्तान बना के भेजा था। ये जो शादाब आज तक लाडले बने हुए ना बाबर आजम के, वहाँ पे उन्होंने डिच किया था पाकिस्तान क्रिकेट को, वरना पाकिस्तान वो सीरीज़ जीत जाता। पाकिस्तान ने 2 मैचेस बनाने के बाद अफगानिस्तान को दे दिए थे, क्योंकि हमें दोस्ती यारियाँ बहुत अजीज़ थी, और कई सारे यंगस्टर्स को उन्होंने टीम के साथ भेज दिया था क्योंकि वो जज कर गए थे। वो जज नहीं कर गए थे। उसके बाद मोहसिन नकवी ने जब चार्ज संभाला, मोहसिन नकवी साहब ने जब चार्ज संभाला था, तो उन्होंने जो ख़ास तौर पे ख़िताब किया था, मुझे ऐसा लगा वो ख़िताब की वजह वहाब रियाज थे, क्योंकि वहाब रियाज उनके करीब थे और वहाब रियाज ने ही कप्तान लगाया था बाबर आजम को, और अब ग्रुपिंग का उन्हें और ज़्यादा ख़तरा हो गया था, जिसकी वजह से इस तरीके का ख़िताब करना पड़ गया मोहसिन नकवी को। लेकिन इन तमाम लोगों को हटा दें। आज एक निजी चैनल पर एक खबर चल रही थी, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन को कोट किया गया। गैरी क्रिस्टन के जिन 4 पॉइंट्स को ख़ास तौर पे हवाला दिया गया, उनमें कहा था टीम वाज नॉट प्लेड अकॉर्डिंग टू आवर गिवन प्लान, हमने जो प्लान दिया था टीम उस पर खेली नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि ओवर बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट अप टू द मार्क एंड वी लॉस्ट द मैच इन द फर्स्ट 3 ओवर व्हेन USA वाज चेजिंग। जब वो चेस कर रहे थे, आपके जो पहले 3 ओवर हुए थे उसी में इतनी वाइडें आपने कर दी थी, जगह पे गेंद ही नहीं कर रहे थे, आपने वही मोमेंटम अपना सारा खो दिया था। एक और भी इनका था कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, आई विल नॉट बेयर दिस, फॉर मी ऑल 15 प्लेयर्स आर सेम, इफ़ यू विल प्ले विद दिस टिमिड अप्रोच
विल बैक आउट यू ऑफ द टीम रिगार्डलेस ऑफ द स्टेचर ऑफ द प्लेयर। कितना भी बड़ा प्लेयर होगा, अगर तुम इस अंदाज से खेलोगे मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जो चौथा पॉइंट इन्होंने कहा, टीम वॉज डिवाइडेड। जो हम बात कर रहे हैं ये चीज इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे, और ये अंदिया हम पहले से देते आ रहे थे। आज गैरी कृष्णन साहब ने भी दे दिया, नजम सेठी साहब ने भी दे दिया। इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। नजम सेठी साहब के स्टेटमेंट पे बात हो रही थी, नसीम भाई वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक तो ग्रुपिंग ने हमें बड़ा तबाह बर्बाद कर दिया, और बड़ा ओपन दिख रहा है कि जी ग्रुपिंग हो रही है। हेड कोच बोल रहे हैं ग्रुपिंग हो रही है, एक्स चेयरमैन पीसीबी बोल रहा है ग्रुपिंग हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ग्रुपिंग हो रही है, सब बोल रहे हैं ग्रुपिंग हो रही है। वहीं नजम सेठी साहब ने एक बात ये भी कही थी कि तमाम जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से सेलेक्टर रखने पड़ते हैं, और इसमें उन्होंने कराची को कहा कि कराची का जो मीडिया है वो उस चीज़ पे ज़्यादा इशू करता है, और बलूचिस्तान में तो कोई अभी तक इतना बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन वहाँ का भी फिर रखना पड़ता है। उसके बाद सिफारिशें भी आती हैं, बड़ी सिफारिशें भी आती हैं। ये क्या चीज़ थी नसीम भाई, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कह रहे हैं कराची का मीडिया बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने ये लफ्ज़ भी कहा, और टूर पे सारा लाहौर का मीडिया जा रहा होता है मोस्टली। ये एक तजाद हमने देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं तो इतनी टूर नहीं किए, मुझे नहीं पता इस मामले में, लेकिन मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि वो ओब्लाइज वहीं से हो रहे होते हैं। जो भी क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, वो जो बात कर रहे हैं, देखिए हर सूबे का एक सिलेक्टर मेरी अपनी ज़ाती राय में होना चाहिए, इसकी वजह, और लेकिन वो बाइस ना हो, वो फेयर हो। ऐसा ना हो ना कि जो डाउट उनका था वो ये था कि जब सूबे का आता है तो वो सूबे की लड़ाई लड़ रहा होता है बैठ के। उसका हक है बात करना कि भाई मैं कराची के लड़कों को देखता ही नहीं हूँ। कराची आपको पता है 7 जो चैम्पियनशिप होती है उनमें से 5 जीता है इस साल, सिंध और कराची। नदीम उमर साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, सरफराज कैप्टन थे, सऊद शकील कैप्टन थे, साइम अयूब ने बड़े रन किए थे, लेकिन ये प्लेयर नज़र नहीं आते। भाई अगर 7 में से 5 टाइटल जीत रहे हैं और 2 का फाइनल खेल रहे हैं, मैं हर एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 16, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक जो 7 चैम्पियनशिप हो रही है नेशनल, उनमें से 5 सिंध जीत रहा है और 2 में वो रनर अप होते हैं, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं होता। भाई उनका खिलाड़ी चैंपियन बन रहा है और वो लड़का टीम में ही दिखाई नहीं दे रहा। तो नजम सेठी साहब या जो भी चेयरमैन है, पहले तो इस चीज़ का जवाब दे दें। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 4 साल में आप उठा के देखें, फिर आप उनका सिलेक्टर भी ले आते हैं। उनका सिलेक्टर तो बैठा हुआ है जो है वो सिलेक्शन कमेटी के साथ। इवन के जब टीम बन रही थी तो आप तो वहाब रियाज साहब तो उनसे राय भी नहीं लेना चाहते थे, असद शफीक साहब से। हो तो मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई टीम थोड़ी डिले करो, बाकी सिलेक्टर से भी राय लो, वरना तो वहाब रियाज और यूसुफ वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि ये टीम होगी। कहने का मकसद है आप सिलेक्टर लगा तो देते हैं चेयरमैन साहब, लेकिन उस सिलेक्टर की अपनी अथॉरिटी कितनी है? वहाब रियाज के आगे क्या बोलेंगे भाई? वहाब रियाज पता है वो मोहसिन नकवी साहब के जो है वो चहीते हैं, करीब है, कौन बोलेगा वहाब रियाज के खिलाफ? ना तो मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ नहीं बोल सकते, तो असद शफीक बेचारे क्या बोलेंगे? अच्छा, और यही चहीतों ने, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे एक सिलेक्टर आपकी, सॉरी आपकी बात रह गई, एक सिलेक्टर अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड 2 चैंपियनशिप हो रही है। अब्दुल रज्जाक जो पाकिस्तान के नेशनल सिलेक्टर है, ना आपकी कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी है कि कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अरकान को आप भेज दें। आपके 4 टोटल सिलेक्टर हैं जो आपका थिंक टैंक बना हुआ है, उनमें से एक अमेरिका में लीग खेल रहा है जाके, जो उनकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्रिकेट है। अब्दुल रज़ाक साहब या वेटरन्स क्रिकेट हो रही होगी। मकसद है कि यहाँ पे क्रिकेट हो रही है इस मुल्क के अंदर और आपका सिलेक्टर वहाँ बैठा हुआ है। और ये चहीतों ने नसीम भाई हमारा जो है इतने सीजन जिसमें हम चीख के थक जाते हैं, बोल के थक जाते हैं, लेकिन बहरहाल अफसोस की बात है। एमन आप चाह रही थी इमाद वसीम खेले, अच्छा जब तक खबरें हैं कि वो अभी अपनी इंजरी से बाहर नहीं आए, पेन किलर्स ले रहे हैं, और अगर कल का मैच वो खेलते भी हैं तो फिर 80% चांस ये है कि उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। उनकी जगह रिप्लेसमेंट में मेहरान मुमताज़ का नाम आ रहा है। किस तरह देखती हैं इस डिसीजन को आप? बेचारों की पसली में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए इमाद वसीम का ना होना, लेकिन मैंने अभी न्यूज़ देखी है कि इमाद वसीम ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया एंड लेट्स सी मे बी वो टीम में शामिल हों। कल के मैच में चांसेस हैं कि वो बिल्कुल चांसेस हैं, बट वंस अगेन अगर वो बिल्कुल 100% फिट हो तो खेलना चाहिए। 80% से वी डोंट वांट टू गो विद हिम, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप मेंटली फिट ना हो, फिजिकली फिट ना हो, तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट वंस अगेन मेहरान मुमताज़ एक अच्छे प्लेयर है, उनको हमने PSL में देखा, थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करवाया था बाबर आजम ने, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ब्रिलियंट था। बट वंस अगेन वी नीड एक्सपीरियंस हियर। आई वुड हैव
लाइक उसामा मीर इन प्लेस ऑफ मेहरान मुमताज़, क्योंकि उसामा मीर ने इंटरनेशनल भी खेले और बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में भी थे। तो लेफ्ट आर्म को लेफ्ट आर्म से रिप्लेस करने का सोचा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा बिकॉज इट्स वर्ल्ड कप। अच्छा ईमन, क्योंकि अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए कल वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या समझती हैं कल क्या लाहे अमल रख के आना चाहिए अब तक? क्योंकि मोराल तो हम लोगों का बहुत डाउन हो गया। मैंने तो आज ही लाइट ग्रीन शर्ट पहन ली, मैंने कहा चलो आज थोड़ा हम इन्हें कहें कि भाई कुछ हो सकता है। आप क्या समझती हैं कल क्या लाहे अमल रखना चाहिए? प्रेशर बहुत है, अकील अहमद भी कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम प्रेशर में बहुत है, एक तो हमेशा ही प्रेशर में रहती है, कभी बाहरी नहीं आती प्रेशर से। आप क्या समझती हैं कल क्या लाहे अमल होना चाहिए? देखिए, बीइंग अ क्रिकेटर यही सोच होनी चाहिए कि जो यूएसए वाला दिन था वो तो बिल्कुल भूल देना चाहिए, अपने दिमाग से उस दिन को निकाल देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वरना आप मूव ऑन नहीं कर सकेंगे अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। अपने पॉजिटिव साइड को सोचना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी शुड नो कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, बैट्समैन शुड नो, बाबर आजम शुड हैव दैट एबिलिटी कि वो सोचें कि उन्होंने 2021 में किस तरह से जिताया था। मोहम्मद रिजवान को यही सोचना चाहिए। आई सॉ रोहित शर्मा का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम ने लास्ट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से अपना पहला मैच हारा था और उसके बाद ऐसा कमबैक किया था कि फाइनल खेला था। तो ओपोनेंट टीम के कैप्टन को आप पे इतना भरोसा है, तो ये भरोसा आपको भी होना चाहिए। अगर आप ये भरोसा रखेंगे तो आप अच्छा खेल सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं। अच्छा नसीम भाई, एक स्टेटमेंट मैंने और देखा, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करता तो जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप में फिर उन्हें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम इस T20 वर्ल्ड कप के काबिल हैं। नसीम भाई, इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी फिर? हाँ, ये बेइज्जती और ममालिक भी बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन किसने किया है ये? वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाइंग राउंड खेल चुका है, जिम्बाब्वे भी क्वालिफाइंग राउंड खेल चुका है, श्रीलंका भी क्वालिफाइंग राउंड खेल चुका है, लेकिन उनकी टीमें वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, हमारी ही तरह शायद हो गई थी। तो अब हमें भी जाना पड़ रहा है क्वालिफाइंग राउंड की जानिब और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर जो अभी बात की, मैं भी एमन की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मेहरान मुमताज़ इट्स टू अर्ली। आप एक यंगस्टर्स को आप इतनी जल्दी मैदान में उतार देते हैं, और मेहरान मुमताज़ का नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वहाब रियाज साहब नहीं चाहते कि उसामा मीर आए। इसकी वजह यह है कि उसामा मीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने ये बात कही थी कि चेयरमैन साहब मुझे तो देखें, मेरी परफॉर्मेंस देखें, मैं पीएसएल में नंबर 1 बॉलर। वो डायरेक्ट हो गए थे जिसपे वो नाराज भी हो गए थे। वहाब रियाज उसी पे नाराज बैठे हुए। और आज अगर आप अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हो, देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को स्पिनर की जरूरत नहीं है इस वक्त, ये बिल्कुल मैं आपको फेयर बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे अहमद वसीम अनफिट हो, बहुत की प्लेयर है और वो वर्ल्ड T20 में हो, लेकिन अगर वो नहीं होते तो आप एक बैटर को लेकर आए। आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, आपके पास अबरार मौजूद हैं, आपके पास शादाब मौजूद हैं, आप ज़रूरत पड़ने पे ऑफ स्पिन आप इफ्तिखार से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पिनर और बढ़ाएंगे, आपका लूप होल कहाँ दिखाई दे रहा है? आपका लूप होल आपकी बैटिंग दिखाई दे रही है। देखें ना, आपको अगर आजम को जो बात हो रही है कि कल के मैच में आजम नहीं होंगे, साइम अय्यूब होंगे, और मेरी सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि कल साइम अय्यूब खेल रहे हैं आजम की जगह, हम एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर को लाने पे मजबूर हैं, क्योंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने अनफॉर्चुनेटली टीम ही ऐसी सिलेक्ट की है कि जो महीनों से आउट ऑफ फॉर्म थे वही टीम का हिस्सा है। नसीम भाई, जबकि ये तो प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स होने चाहिए, फास्ट बॉलर होने चाहिए। दूसरी जगह हर्षा बोगले बोल रहे हैं कि कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस पिच पे हो रहा है उस पिच का लेवल ही नहीं है। वो कह रहे हैं मैं तो इस पे नहीं सोच रहा कि मैच बनता भी है, कि ये पिच का लेवल ही नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जब तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा, ये जो रिमेनिंग मैचेस रह गए न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी हम पिचेस को बेहतर करेंगे। क्या बेहतर कर लेंगे आप? कितनी बेहतर कर लेंगे आप? जो काम आप इतने महीनों से नहीं कर सके वो क्या 2 दिन के अंदर कर लेंगे? इस डाइसी पिच के लिए पाकिस्तान टीम को तैयार रहना होगा। और अभी जैसे अमन ने बात की थी, मैं अमन की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमें अमेरिका के मैच को भूल जाना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को इस कौम के दर्द को दिमाग में रखना चाहिए कि कितना दर्द बर्दाश्त किया है इस कौम ने। लेकिन वो ये कह रही है कि इस चीज को दिमाग से निकाल कर आओ ग्राउंड में, रखो दिमाग के अंदर, तो फिर और घबरा जाएंगे। अमेरिका से नहीं भाई, आप लड़ने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि अब हमारे पास दूसरा आपस में लड़ने से बाज आए तो किसी से और ये बहुत ही अच्छा आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रहे वो। लेकिन बिल्कुल सही बात है, हम आपस में लड़े हुए जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस, हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शेरी भाई, कहीं ना कहीं कोई एहतसाब का प्रोसेस होना चाहिए। देखें ना, ये बैठ के मुसल्लों पे कौम दुआ कर रही है, खाने को इसके पास नहीं, पीने को इसके पास नहीं, वो जाते हैं अपनी मर्जी से घूम के आ जाते हैं। उनका तो डिनर कैंसिल कराया गया है, वरना तो वो अभी फिर डिनर में जाने को तैयार थे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक आपका एक मेन प्लेयर शॉपिंग करने के लिए भी गया। कौन था भाई? नहीं, इतलात नाम बताया प्लेयर अभी मैं आपको बताता हूँ। एक वो फास्ट बॉलर के जो बहुत ज्यादा डिस्कस हुए, वो भी गए थे एक दोस्तों में। लेकिन मैं फिर नाम बताया, मुझे नाम बताया, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये नाम सामने रख रहा हूँ। नाम
मैं जरा कल इंडिया का मैच हो जाए, अल्लाह करे कि मैं, लेकिन फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसको। देखें, एक तो आपके कप्तान की फैमिली गई हुई है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने कहा कि अगर बहुत हालात खराब हो गए तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहीं रुक जाना है, मैंने वापस ही नहीं जाना। और ये नसीम भाई ने ना अभी पेट में दर्द कर दिया, ये मैं ब्रेक में चले पूछ लूंगा कि कौन है, लेकिन मुझे पता है मुझे ब्रेक में भी नहीं बताएंगे, यहाँ वक्त हो गया लेकिन ब्रेक मैं का, ब्रेक के बाद बताऊंगा हाजिर होते जरूर हैं। अपने नाजरीन को। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है। वर्ल्ड कप में मैचेस तो फ्री में सभी दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया यूनिक प्लेटफॉर्म है जो मैचेस दिखाने के साथ साथ आपको पैसे कमाने का मौका भी दे रहा है। और थाउजेंड्स ऑफ व्यूवर्स को ये मौका मिल रहा है कि वो पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप माइको की ऐप को डाउनलोड करें। जितना आपका वॉच टाइम ज़्यादा होगा उतने आपके मौके पैसे कमाने के ज़्यादा होंगे, और आप ये पैसे निकलवा कर सकते हैं। ये आप बहुत ही आराम से जो है सिम पैसा के थ्रू, जैस कैश या फिर इजी पैसा के थ्रू निकलवा सकते हैं, या किसी भी बैंक अकाउंट से आप जो है इसे विड्रॉ करा सकते हैं। माइको पर वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा फिल्म्स, मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज़ और इन्फ्लुएंसर के जो कंटेंट हैं वो भी सब अवेलेबल हैं। तो आप देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। डाउन दी माइको ऐप नाउ, देखते जाओ, कमाते जाओ, माइको लगाओ। यमन पाकिस्तान की शिकस्त के बाद हो ये रहा है कि हर जो छोटी टीम है, जिसे मैं अपने अल्फाजों में कहूँगा बच्चे भी अब हमें घूरना शुरू हो गए हैं। कनाडा के कैप्टन साद बिन जफर का कहना है हमारा अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। अब ये दिन आ गए हैं कि कनाडा के जो कैप्टन हैं वो भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तो मार देंगे, पाकिस्तान को साइड में करो। क्या हो रही है? देखिए, हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं बिल्कुल अच्छी नहीं रही। हमारी टीम थ्रू आउट क्रम्बल कर रही है। अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड की सीरीज़, आयरलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, फिर हमारा जो स्टार्ट था यूएसए में वो बहुत ही पुअर था। तो सबको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त ईजी टारगेट है, तो हमें ही इसको इन्वर्स करना है और हम ही कर सकते हैं, तो वरना आयरलैंड साद बिन जफर ने फिर क्या सोच के स्टेटमेंट दिया? उन्हें भी हम हल्के ही लग रहे हैं। देखिए, कनाडा वो टीम है जिसने यूएसए के अगेंस्ट 194 किए हैं, और पाकिस्तान वो टीम है जिसने 159 किए हैं। तो अगर उन्होंने उस बॉलिंग के अगेंस्ट 194 किए हैं तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग अगर इतनी बुरी कंडीशन में, तो ऑब्वियसली वो हमें इजी टारगेट समझेंगे। अच्छा, गैरी क्रिस्टियन ने भी ये कह दिया था कि अगर सुपर ओवर हम जीत भी जाते तो भी ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। एक 56 साल के बूढ़े आदमी को ये शर्म आ रही है, लेकिन ये हमारे जो अपनी उम्र कोई 18 लिखवाता है, कोई 19 तक लिखवाता है, वल्लाह आलम कितने सालों के, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही इस बात पे। 18-19 तो छुपा जाते हैं। वही ना, लिखवा इतने रहे होते तो हम बड़े ही हैं। नहीं, शर्म तो शुरू से ही आ रही थी जब से वो मैच स्टार्ट हुआ था। पहले हमारी स्टार्ट होते ही मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, फिर जिस तरह से मर मर के हमने 159 किए, फिर बॉलिंग में हम आते साथ ही अंडर प्रेशर थे, बिल्कुल हमने हाथ पाँव हमारे फूल चुके थे जब हम आए हैं 160 को डिफेंड करने। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 60 रन डिफेंड कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही थी। तो कैसे कोई बोलेगा कि आप सुपर ओवर पे जीत के भी प्राउड फील करें, वो भी अगेंस्ट यूएसए। तो शर्म किसको आ रही थी? ये शर्म हमें तो आ रही है, आनी चाहिए। हमें तो आ रही थी, प्लेयर्स को आ रही थी। किसी ने बताया आपको फोन करके मैसेज पे क्या आ रही है? बहरहाल जी, शर्म आनी चाहिए। नसीम भाई, कल का जो मैच है वो आईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कल शायद स्टेडियम उस तरह फुल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 2022 में जब इंडिया का यहाँ मैच हो रहा था मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका वो नेशन नहीं है जिसका कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और फिर टिकट बहुत ज़्यादा महंगे रख दिए गए हैं। तो कल के मैच पे एक बहुत डिपेंड कर रहा है आईसीसी का पाकिस्तान और इंडिया का मैच। मार्केटिंग उस लेवल से नहीं हुई है। देखिए, कुछ बारिशों की वजह से भी उनको लॉस हुआ, कुछ शायकीन नहीं पहुँचे, लेकिन ये मैच इंडिया और पाकिस्तान का है और आईसीसी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला कर लेंगे इस मैच में। देखिए, इंडियन क्राउड और पाकिस्तानी क्राउड हर जगह पर आता है। अगर आप अभी अमेरिका का मैच देखें जो डैलस में खेला गया था, वहाँ पर भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो अमेरिका और पाकिस्तान के भी फ्लैग लगाए हुए थे, वो वहाँ रहते हैं। जब इंडिया ने मैच अपना पहला खेला था तो यही न्यूयॉर्क का स्टेडियम तकरीबन ब्लू शर्ट से भरा हुआ था, खाली नहीं था, हालांकि उनका मैच आयरलैंड से था। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो ये कहना मैं अभी से दावे से कह सकता हूं कि कोई एक सीट नहीं होगी जो खाली होगी। उसमें $1000 की भी टिकट है, हम समझते हैं। $10,000 का भी है। $10,000? जी, $10,000 का जो टिकट है जिसपे हम बात कर रहे थे, वो जो उसमें क्या दे रहे हैं? डायमंड टिकट, खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें बनेंगी $25 वाली। अच्छा, $10,000। मकसद है कि उसमें वो एक एयर कंडीशन बॉक्स में बिल्कुल सामने से, यानी कि पाकिस्तानी 27 लाख कुछ से भी ज्यादा, 28-29, सेमन को ज्यादा पता होगा, डॉलर ज्यादा है इनको ये। लेकिन वो इतने पैसे वाले लोग वहाँ पे बहुत हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं है उसकी। वो बिल्कुल ऐसी जगह पर है कि जहाँ से दोनों ड्रेसिंग रूम भी लगते हैं,
ताकि जब खिलाड़ी आ रहे जा रहे होंगे, लॉर्ड्स में जिस तरीके की सूरत हाल होती है, वो लॉर्ड्स का जो अपना खिलाड़ी जाते हैं तो वहाँ से गुजर के जाते हैं, जो उनका लॉर्ड्स का जो अपना एक ड्रेसिंग रूम है, तो इसी तरीके का माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो आप ये कह रहे हैं कि कल ग्राउंड फुल होगा? नसीम भाई, अब क्योंकि कल 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे मैच होगा, बहुत एक सीरियस मैच है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की टीम को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या कल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि कल के मैच पे ही डिपेंड कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने थोड़ी अपनी इज्जत को वापस लाना है तो इन्हें इंडिया को हराना पड़ेगा। कल का मैच हार दें तो फिर ये वर्ल्ड कप एक तरीके से हमारे लिए फिर वही दुआओं का सिलसिला जो भी है। आप क्या समझते हैं कि कल क्या टीम लेके उतरना चाहिए और किस तरह? अभी हमारी बात तो पहुँच गई होगी उन तक कि भाई खुदा का वास्ता है, ग्रुपिंग मत करो, घर आके लड़ लेना, जितना लड़ना हो कमरा बंद करके लड़ लेना। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर कर इंडिया को हरा देती है तो ये अपसेट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक यूनिट की तरह मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम एक यूनिट की तरह मुकाबला नहीं करेंगे तो कोई चांस नहीं है शरीफ भाई। लेकिन हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप बताएं ना। देखिए, मेरे ख्याल में तो अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप फ़खर को, बहुत अजीब सी बात लगेगी, लोग कहेंगे 4 पे वो सेट हो गए, लेकिन फ़खर और साइम अगर आपके ओपन करते हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय में थोड़ा सा भादरों की तरह आप अटैक करने के लिए जाओ, वरना आप अगर उसी तरह जाओगे बुज़दिलों की तरह तो फिर आपको इंडिया आपको ऐसे करके प्रेस कर देगा। अगर आपने उनसे मुकाबला करना है तो उनकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करना पड़ेगी और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी चांस होगा वो एक फ़खर या साइम अगर ये टॉप से। लेकिन बात ये हो रही है, हम जिस पिच के ऊपर मैच खेल रहे हैं यहाँ पर कोई आपने खुले स्ट्रोक नहीं मिलेंगे आपको। अगर आज भी आप देखेंगे जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच खेला गया, 124 रन किए श्रीलंका ने, 19 ओवर में बनाए बांग्लादेश ने जाके, तो यहाँ पर तो वैसे ही रन्स कम बन रहे हैं। ये डैलस की पिच नहीं है कि जहाँ पर 190 बने थे और हमने सिर्फ 160 बनाए थे। तो अगर मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँ कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 180 कर देगी तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। फ़खर और मेरे ख्याल है इस पिच को देखते हुए फ़खर की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबर आजम और सईम ओपन करें, रिजवान 3 पे बैटिंग करें, बल्कि उस्मान अगर 3 पे करें और संभालने के लिए रिजवान 4 पर आए, इतना नीचे रिजवान जाएंगे नहीं। हमारे यहाँ पर तो मसाइल बहुत सारे। कल तो नसीम भाई सबको सीधा होना पड़ेगा, कल का मजाक नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय में आप बाबर आजम और सईम से ओपन करें। ये वो पेयर था कि जिसने PSL के अंदर अपनी टीम को कई अच्छे ओपनिंग स्टैंड दिए थे। बाबर और सईम की केमिस्ट्री भी मिलती है, क्योंकि बाबर और रिजवान अगर एक साथ चले जाते हैं, उनमें से कोई एक भी आउट होता है ना, तो उसके बाद बहुत बड़ा प्रेशर। अच्छा, टॉस अगर जीतते हैं या हारते हैं, क्या टॉस में क्या पहले बैटिंग फील्डिंग करें भाई? फील्डिंग बिल्कुल, आपकी अपनी बॉलिंग से उनको शुरू में ही उड़ाने की कोशिश करें। भाई अब ये है कि अगर टॉस में बेमानी ना हो तो ठीक है। एमन आप क्या कहती हैं, बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट, टॉस में बेमानी तो हो रही है ना। देखिए, हमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं मेनली तो सीमिंग विकेट है, तो हमें फास्ट बॉलर से ही जाना चाहिए। इमाद वसीम अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हैं, अगर वो कल खेलते भी हैं तो भी हमें सीमर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, दे आर माय पावर प्ले बॉलर्स। इनके अलावा हमें पावर प्ले में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आमिर इन 5th 6th ओवर, 5th और 6th ओवर, यस। लेकिन अगर नसीम शाह अभी यंग है, जान ज़्यादा है ज़रा थोड़ी सी, अगर हम देखते हैं तो आमिर से अगर हम नया गेंद करवाएं शाहीन के साथ, आप कह रहे हैं राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन से अटैक करें हम? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह ने इन विकेट्स पे, जैसे अगर मैं बात करूं 22 के मेलबर्न के वर्ल्ड कप के फाइनल की, तो उसमें नसीम शाह ने जिस तरह से बटलर को बॉलिंग की थी, सीमिंग विकेट पे नसीम शाह से बड़ा थ्रेट कोई नसीम शाह एज ए बॉलर उस फॉर्म में लग रहे हैं जिस फॉर्म में वो अनफिट होने से पहले थे? अनफॉर्चुनेटली फॉर्म में कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन इस चीज़ को भूल के कल हमने आना है ग्राउंड के अंदर। गुड। कल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल किसी किस्म का कोई मजाक नहीं चलेगा। मैं पहले बता दूं कि कोई किसी किस्म का मजाक नहीं भाई, ये खुदारा बहुत सीरियस मैसेज है पूरी पाकिस्तान टीम के लिए। आपके अपने जी कोई बात बोला चाह रहे के लिए नहीं है, अभी तो फिलहाल ये मैच वर्ल्ड T20 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बेइज्जतियां हो चुकी हैं, बहुत सीरियस मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए कि हम सबको नजर आ रहा है कि ग्रुपिंग हुई भी है, लेकिन खुदारा ये हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भाई ये कल ग्रुपिंग खत्म करके पाकिस्तान के लिए खेलें, कौम के लिए खेलें। बहुत आप लोगों की लड़ाइयाँ हो गई, बाद में आके कमरा बंद करके आपस में WWE कर लेना, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन भाई कल के मैच पे बड़ा फोकस रखना है, क्योंकि कल अगर आप मैच जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो कनाडा जैसी टीम है और जो छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, ये उड़ाना कम होगा। पूरी पाकिस्तान कौम की यही दुआ है कि कल पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीते। हम तो चाहेंगे वर्ल्ड कप भी जीते इंशाल्लाह। और कल के ज़ाहिर कल ही चीज़ें पता चलेंगी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।